वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम आरआरबी क्लर्क प्री 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन का मोटिव ये है कि हम ये जान पाएँ कि 40 क्वेश्चन जो क्वांट में पूछे जाते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, मतलब किस किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, प्लस दूसरी चीज़ कि उन सवालों को क्या आप 20 मिनट में कवर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो हाई कट ऑफ जाती है उसके लिए आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। क्या वो आप अचीव कर सकते हैं, है ना? तो वो हम देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या है। सो एक शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो पेपर का लेवल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना? क्योंकि उसमें देखो 5 क्वेश्चन तो आपके नंबर सीरीज से आते हैं, लगभग 10 से 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। उसके अलावा जो बच जाता है 20 से 25 क्वेश्चन, उसमें आपका डीआई और अरिथमेटिक होता है ना? तो एक मेजर पार्ट सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक, ये जो सेक्शंस हैं जो कि आसान एरियाज हैं वो कवर करते हैं, राइट? तो इसके इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप 40 में से 40 बहुत आराम से टारगेट कर सकते हो, है ना? एटलीस्ट टारगेट तो कर सकते हो ना। ला सकते हो या नहीं ला सकते वो एक अलग बात है, क्योंकि कई बार पेपर में एक आध जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो हो जाती हैं, तो हो सकता है आपका 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन आप 40 में से 40 का टारगेट सेट करके जरूर चल सकते हो, है ना? कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 40 में से 40 आप सही करो। तो देखते हैं पिछले साल का पेपर, एकदम लेटेस्ट पेपर है ना, कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो पहले 5 सवाल हमारे जो है मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड हैं। जल्दी से मैं इनको डिस्कस करता हूँ। आप देखिए, मैं खुद आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इस पेपर को देख रहा हूँ और मैं कैसे अप्रोच करूँगा आप देखिए। सो मैंने अभी क्वेश्चंस देखे नहीं है, आई हैव जस्ट सीन द डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टाइप से पेपर जो है, मतलब सेग्रीगेशन क्या है। उसमें 5 नंबर सीरीज हैं, 15 सिंप्लीफिकेशन है, कुछ डीआई है और कुछ अरिथमेटिक है। पेपर को करते समय कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। सो ये सीरीज देखकर मुझे लग रहा है कि डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर है ना? तो ये भी मेरे दिमाग में है, तो मैं डिफरेंस ही लेता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंस देखता हूँ, ये डिफरेंस है 35 का, है ना? यहाँ अगर हमने डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 30 का। अगर आप यहाँ डिफरेंस देखोगे तो जल्दी जल्दी बस घटाना है, और क्या है, 25 का डिफरेंस है। तो 35, 30, 25, तो यहाँ 20 आना चाहिए और फिर यहाँ 15 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 15 ऐड करूँगा तो 198 आएगा, है ना? 190। फिर से एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 35 का डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ अगर हमने डिफरेंस देखा तो 30 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम डिफरेंस देखते हैं, सो दिस डिफरेंस इज 35, फिर से 35, अच्छा जी 35, ठीक है? फिर से 35 का डिफरेंस है। फिर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो फिर ये 30 का डिफरेंस है ना? ऑल्टरनेट 35 एंड 30 चल रहा है और फिर से 35 होना चाहिए, है ना? और अगर हम यहाँ 35 ऐड कर देंगे तो 5 और 3 8, और ये 218 मेरा आंसर आएगा, ठीक है? 218 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज देखकर भी लगता है कि टर्म्स पास पास हैं और डिफरेंस बेस्ड ही लॉजिक होगा। तो चलिए मैं डिफरेंस यहाँ पर निकाल लेता हूँ। यहाँ डिफरेंस है 1, 3, 31 का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 1 एंड दिस इज 3, 31 अगेन, दिस इज अगेन 31। सो बस वेरी सिंपल, 31 फिर से ऐड कर दो यहाँ पर, तो 1335, 1335 इज करेक्ट आंसर, 1335, ऑप्शन सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 6, 12, 36, 144, क्लियर दिखाई दे रहा है। 6 into 1 is 6, 6 into 2 is 12, 12 into 3 is 36, 36 into 4 is 144, 144 into 5 is what? देखो 140 into 5 हो गया 700 और 4 into 5 20, तो ओवरऑल इट इज 720, है ना? क्या आ गया? 720, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 0.5, 1, 3, 15, 0.5 into 2 is 1, 1 into 3 is 3, 3 into 5 is 15, 15 into 5, 15 into 7 is 105. So 2, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 11। अगर मैं यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट बिकम्स 1155, दैट मीन्स ऑप्शन ई। मज़ा आ रहा है पेपर सॉल्व करने में? तो इनिशियली आपको मज़ा आने लगे तो आप समझ जाना कि आप पेपर निकालने वाले हो, है ना?
मज़ा आना चाहिए इस सवालों को सॉल्व करने में, आसान से होने लगेंगे तो मज़ा आएगा ही। तो इनिशियल शुरुआत में आपको कुछ मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पिक करने हैं जो आप आसानी से कर पाओ, है ना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप अरिथमेटिक लेकर बैठ गए, उसमें तो शुरुआत में अगर टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप थोड़े से डीमोटिवेट फील करोगे पेपर में, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पर तो भैया मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पर देखो 15, ये जो डिफरेंस है वो 15 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 25 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 35 और यहाँ डिफरेंस है 45। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 40 - 5 दिस शुड बी 35। 35 जो है इसका आंसर है, ऑप्शन डी। तो ये 5 क्वेश्चन बड़े प्यार से और आराम से हो गए नंबर सीरीज के, है ना। नेक्स्ट अब 6 to 20 एकदम जैसे ही ये सवाल आते हैं 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन की, एकदम रॉकेट की स्पीड आपको पकड़ लेनी है, और ये 15 सवाल कोशिश कीजिए कि आपके 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, है ना। तो देखो जरा जल्दी जल्दी करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं आरआरबी क्लर्क प्री में सिंप्लीफिकेशन के जो मेंटली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसका क्यूब रूट है 12, इसका स्क्वायर रूट है 16, तो दिस इज 160, 16 × 10 160, 160 + 12 172, 172 डिवाइडेड बाई 2 86, ठीक है, ऑप्शन डी। तो दिमाग में ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45% ऑफ 200, तो ये 45 × 2 90, 280 + 90 इज व्हाट 370, 370 एंड दिस इज 65, 370 - 65 इज 305, ऑप्शन बी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 3/2, ओके। तो ऐसा सवाल आएगा तो फ्रैक्शंस पार्ट को अलग और इंटीजर पार्ट को अलग करना है। तो 6 और 4 ये तो हो गया 10, प्लस दिस इज 3/2 एंड 1/4 - 3/4 इज -2/4, -2/4 मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/2 होता है ना। तो दिस बिकम्स 2/2 यानी कि 1, सो इट इज 10 + 1 दैट मीन्स 11, सो द आंसर इज 11, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट 30 + 40, 70, 70 + 64 134, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर है, 3 की पावर हो गई 4, है ना, 3 की पावर 4 हो गया ये 3 स्क्वायर की पावर 4 यानी 3 की पावर 8 हो गया, ये हो गया 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9। तो जहां जहां इंटू है वहां पावर ऐड हो जाएंगी, और जहां डिवीजन है पावर माइनस हो जाएगी। तो 8 और 4 12, 12 + 6 18, 18 - 9 यानी कि 9। तो 3 की पावर 9 बराबर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 3, है ना। तो 9 = क्वेश्चन मार्क इंटू 3, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर बोर्ड मास का ध्यान रखना है, और उतना भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि जहाँ पे डिवीजन है वहाँ इंटू में कन्वर्ट करूंगा, 1/, लिख दूंगा 1/8, इसको भी इंटू 1/3 लिख देंगे, है ना। एंड यहाँ पर ये डिवीजन पे है तो इधर जाके इंटू हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से गया ये 4 टाइम्स, 4 से गया ये 4 टाइम्स, 3 से गया ये 5 टाइम्स, 5 × 4 कितना आ गया 20, सो आंसर आ गया 20, ठीक है 20। नेक्स्ट 5/6 ऑफ 360, 6 से काट दिया 60 बार, 60 × 5 300, 9 से गया 30 बार, 30 × 8 240, 240 + 300 मिलकर हो गया 540, 540 + 360 900, 900। नेक्स्ट परसेंट से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 450, तो x × 6, दिस इज 450 एंड दिस इज 960, 960 - 450 इज हाउ मच 510। तो 6 से अगर कैंसिल करते हैं 6 × 8 48, 6 × 5 30, 85, ऑप्शन सी, 85 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 12 स्क्वायर इज 144, 6 स्क्वायर इज व्हाट 36, 144 - 36 इज 108, 108 + 13, 108 + 13 कितना होता है 121। देखो ये 144 - 36, 108, 108 + 13 121 हो गया, 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11, 11 जब उधर जाके ऐड होगा तो 25 + 11 हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 6 आ गया, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 + 225 is 350, 350 + 400 is 750, so answer is 750. Next question
26 into 5 is 26 into 10 by 2, that means 260 by 2, 130. 130 plus 110 is 240. 240 minus 15, 225. 225 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आएगा 15, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, 12.05% ऑफ 800 प्लस 120 डिवाइड बाई 4 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू दिस 50. आई थिंक ये 0.05 मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब होना चाहिए, है ना. 0.05 क्यों देगा, है ना. अगर 0.05 होगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं है ना. बाकी सारे तो इंटीजर हैं, ये पॉइंट में आएगा, 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो. सो दैट्स वाई 0.05 हटा देते हैं. आई थिंक मिस प्रिंट हो चुका है, ये मिस टाइप हो चुका है. 12 इंटू 4 48 और 4 से गया 30 बार, है ना. 48 प्लस 30, 48 प्लस 30 78. 78 माइनस 50, 78 minus 50 is what? 28. So the answer has to be 28. Option A. Next. Again, integer part को अलग, fraction part को अलग कीजिए. 2 plus 1 3. 3 से ये 3 काट दीजिए, है ना. 1/5 से इस 1/5 से ये 1/5 काट दीजिए. तो यहाँ 1/10 बचा. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई देखो, 4 बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ 1/5 माइनस 1/10. ठीक, तो 1/5 माइन दिस डिफरेंस, सॉरी एलसीएम कितना हो गया इनका 10. सो दिस इज 2 टाइम 1 टाइम, तो 4 प्लस 1/10 यानी 4 1/10 मेरा आंसर आएगा. ऑप्शन डी. आराम से सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 से कैंसिल करें 6 बार. 120 प्लस 6 126 माइनस 121 5 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क हैज टू बी 5 स्क्वायर 25. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 310 माइनस 80 इज व्हाट? 230. 230 माइनस 30 इज 200. 200 बाय 25 इज 8. ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी. आपने 20 क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे आप, मुझे नहीं लगता 5-7 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, है ना. अगर आप इस स्पीड से चलते हैं एग्जाम में, मैं तो आपको बोल बोल के समझा भी रहा हूँ, है ना. आपको तो किसी को समझाना भी नहीं है पेपर में, फटाफट मार्क करते गए. 20 क्वेश्चन जैसे ही करे, है ना. आपको एक लीड मिल गई पेपर में, 5-7 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, है ना. आप 15 मिनट में, यानी 12 से 15 मिनट में आपको केवल 20 क्वेश्चन और करने हैं, है ना. तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा. देखो जरा, अब अगला सवाल है डीआई से. डीआई भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बस छोटी छोटी मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है. ये सवाल हमें दिया गया कि कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च में क्या दिया गया है, इनकी क्वांटिटी सोल्ड इन केजी, है ना. कितने केजी फ्लावर्स सेल हुए हैं, ये हमें दिया गया है. फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स सोल्ड इन जैन एंड मार्च टुगेदर. सनफ्लावर्स जैन एंड मार्च, तो 150 प्लस 90 कितना हो गया? 240, है ना. इसका रेशियो किसके साथ निकालना है? टू द क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन फैब. तो लिली सोल्ड इन फैब इज व्हाट? 100. सो द रेशियो इज व्हाट? 2 से काट दिया 12 बार, 2 से काट दिया 5 बार. कुछ मिस्टेक हमसे हुई है. रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन जैन एंड मार्च टुगेदर, सॉरी दिस इज 200. सनफ्लावर जैन एंड मार्च में मिलकर कितने? 150 प्लस 50 इज व्हाट? 200. 200 और 100 का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:1. That means option A is correct. Next, difference between total quantity of roses sold in Jan and Feb. तो Jan Feb में roses कितने बेचे गए? 185. And the quantity of lilies sold in Feb. तो lilies sold in Feb is 100. So the difference between these two is what? 85. Option B. Next, if the ratio of quantity of roses sold in Feb to April is 5:4, है ना. तो अप्रैल में रोजेस मुझे नहीं पता, पर फैब में हमें पता है 75 है और 5:4 का रेशियो है. तो 5 यूनिट की वैल्यू 75 है, यानी कि इसका 15 गुना है. तो इसका भी अगर मैं 15 गुना करता हूं तो ये 60 हो जाएगा. मतलब अप्रैल में रोजेस कितने आ गए? 60. देन द क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन अप्रैल, यानी जो कि 60 है, इट इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन जैन. सो लिलीज सोल्ड इन जैन इज हाउ मच? 80. So this ratio is 3/4 and 3/4 into 100 क्या होता है? 75%. Answer option A. Next question. The quantity of sunflower sold in Jan. Sunflower sold in Jan is 150
in is how much more or less than total quantity of sunflower and lily sold in March. So sunflower and lily sold in March कितना है total 120. So it is 30 more. 30 more. Option D. Next, the average quantity of sunflowers and marigold sold in Feb. तो Feb की अगर मैं बात करूं तो sunflower कितना है 90 है ना. Feb में sunflower कितने बेचेंगे 90. तो मैरीगोल्ड कितने आ जाएंगे Feb में. देखो इनका एवरेज, दोनों का जो एवरेज है 110 है, तो टोटल कितना 105 है. टोटल कितना हो गया 105 पर डबल 210, 210 में से 90 माइनस कर दो भाई. दोनों का सम अगर 210 है और एक क्वांटिटी ये है तो दूसरी कितनी आएगी 210 माइनस 90 यानी 120. तो मैरीगोल्ड पता चल गया हमें फैब में कितने बेचे गए 120. फाइंड द रेशियो ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड इन फैब विच इज 120 टू द रोजेस सोल्ड इन मार्च. तो मार्च में रोजेस कितने बेचे गए 120. सो देयर रेशियो इज 1:1. ऑप्शन सी. क्लियर है. नेक्स्ट, तो ये एक DI था है ना, सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा. चलिए अगला सवाल देखो. अब बोट कवर 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स. तो यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ 64/4. स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 16. डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 8. सो D माइनस यू इज वॉट 8. सो D इज 16. सो U इज हाउ मच. D की वैल्यू 16 है तो U की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तभी तो 16 माइनस 8 8 आएगा. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वो होती है D प्लस U/2. 16 प्लस 8/2 24/2 यानी 12 इसका आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वेसल कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4. तो भाई मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:4, 5:4. 20 लीटर मिल्क मैंने ऐड किया, रेशियो कितना बनेगा. देखो 20 लीटर मिल्क अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो रेशियो में मैं कितना ऐड कर रहा हूं. तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि 180 लीटर का मतलब होता है रेशियो में 5 + 4 9 यूनिट है ना भाई. टोटल 180 है. 180 लीटर कितने यूनिट के बराबर है 9 यूनिट के बराबर है. तो 20 लीटर किसके बराबर होगा. तो 9 से काट दिया मैंने 20 बार और 9 से काट दिया 1 बार, यानी 20 लीटर 1 यूनिट के बराबर है. तो यानी मैंने 20 लीटर मिल्क ऐड किया है, मतलब 1 यूनिट मिल्क ऐड किया है, तो कितना हो गया 6. और ये तो 4 ही रहा, वाटर थोड़ी चेंज हुआ है. सो दिस रेशियो इज व्हाट 3:2. तो क्या हो गया 3:2 हो गया. राइट. हम इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू कि 180 को इस रेशियो में स्प्लिट कर दो है ना. 5 और 4 9 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 80 है ना. अगर मैं 20 लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूं तो 20 ऐड करने पर ये 120 हो जाएगा और ये 80 ही रहेगा. सो देयर रेशियो इज 3:2. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, जैसे मन चाहे वैसे करो. अगला सवाल. रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A to B इज 4:5. A की एज और B की एज का रेशियो 4:5 है, तो हम ये कह सकते हैं A की एज 4x है, B की एज 5x है ना. डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A 6 years hence एंड B 4 years hence. तो A की एज 6 साल बाद, ठीक है, A की एज 6 साल बाद और B की एज 4 साल बाद. तो A की एज 6 साल बाद कितना होगा 4x + 6 और B की एज 4 साल बाद कितनी होगी 5x + 4. इनका जो डिफरेंस है वो 8 दिया गया है. सो दिस, अब देखो इसमें से इसको डिफरेंस का मतलब दिस माइनस दिस भी हो सकता है, दिस माइनस दिस भी हो सकता है. तो दोनों करके देखते हैं. पहले ये घटाया मैंने तो ये 8 आ रहा है. सो दिस इज -x + 2, तो +2 हो गया. +2 -x = 6. x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स दिस इज नॉट अलाउड. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज इनकरेक्ट केस. करेक्ट केस क्या होगा, इसमें से इसको घटाऊं 4x + 6, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करूंगा. दिस डिफरेंस हैज टू बी 8. सो x, दिस इज -2, 4 - 6 इज -2, तो x = 10. 8 + 2 10. x की वैल्यू 10 आ गई. फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B टुगेदर. तो A और B की प्रेजेंट एजेस का सम कितना होगा 9x. सो x की वैल्यू 10 है तो 9x की वैल्यू 90 हो गई, 90 years. नेक्स्ट, द नंबर x इज 4 more than y. डिफरेंस, तो x - y कितना है 4 है. डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स यानी x² - y² इज 72. ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कोई भी हिट एंड ट्रायल वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है. आप सीधे देखो, इसका मतलब होगा x + y इंटू x - y. इसको फैक्टराइज किया 72. इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 से इसको जब हम काटेंगे
तो 18 टाइम्स जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 18। हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। 2x की वैल्यू 18 प्लस 4 22, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 11। 11 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है ना, 11 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज दिस, फाइंड द एरिया। एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो चलो लेंथ हमने मान ली 7x, ब्रेथ 8x, ऑल्दो ये 8:7 होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ से बड़ी होनी चाहिए, पर ठीक है जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पेरीमीटर इज 2 × L + B, यही होता है पेरीमीटर, वो 120 है, सो ये 60 हो गया। सो 15x इज 60, सो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो लेंथ हो गई 7 4 = 28 और ब्रेथ हो गई 8 4 = 32। इसको कैसे सोल्व करें? दिस इज 30 - 2 30 + 2, सो a² - b², 30² 900 - 2² 4, so the answer has to be 896. Yes, 896, option D, right? 896 is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन लाइन ग्राफ्स shows the quantity of 5 different nuts, namely these nuts sold in kg, है ना। तो ये बेचे गए नट्स की क्वांटिटी बताता है केजी में। तो ये क्वांटिटी है कितनी, आप देखो। सबसे पहले तो हमें लिख लेना है एक जगह, तो वॉलनट्स, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स एंड फॉक्स नट्स, इनकी वैल्यू आप लिख लो कितने कितने केजी है। सो वॉलनट्स देखो, अब यहाँ पर वैल्यू देखना इंपॉर्टेंट है, 800 से 1000 के बीच में 200 का गैप है, ठीक है। तो एक इसमें कितने स्लॉट हैं, हम ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5 स्लॉट है, तो 200 में 5 स्लॉट, मतलब एक स्लॉट की वैल्यू कितनी है 40, एक स्लॉट की वैल्यू 40 है। ये से एक स्लॉट ऊपर है, दैट मीन्स इट हैज टू बी 840, 840 है ना। ये है 600, एग्जैक्ट 600 है। कैश्यू नट्स को देखें तो ये 400 से 2 स्लॉट ऊपर है, मतलब 480। ग्राउंड नट्स को देखें तो ये जो है 600 वाली लाइन से एक स्लॉट नीचे, यानी 600 - 40 560। और अगर इसकी बात करें फॉक्स नट्स की, तो ये 800 से 2 स्लॉट नीचे है, यानी 800 - 80 720, ठीक है। चलिए, सो द प्राइस ऑफ वॉलनट्स एंड कैश्यू नट्स सोल्ड इज 100 and 150। तो वॉलनट्स कैश्यू नट्स इसका प्राइस 100 है पर केजी, तो 840 केजी का टोटल रेवेन्यू इतना हो गया 84,000, और इसका प्राइस कितना है 150, तो 480 × 150, ठीक है। कितना हो गया 20, 15 × 8 120, कैरी हो गया 12, 60 + 12 72। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा इतना 1,56,000, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू निकालना था, तो रेवेन्यू क्या होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस पर केजी। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स सोल्ड। सो आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स सोल्ड टोटल है 1080, एंड फॉक्स नट्स, तो फॉक्स नट्स इज 720, सो द डिफरेंस इज हाउ मच 360, 360, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड टू द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ कैश्यू एंड फॉक्स नट्स। सो ये 600 है, एंड इन दोनों का सम कितना है 1200, तो 600 1200 का रेशियो कितना हो गया 1:2 हो गया, है ना। ऐसे सॉल्व हो गया आराम से। एवरेज ऑफ द आलमंड्स, कैश्यू नट्स एंड फॉक्स नट्स, इन तीनों का एवरेज बताना है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। इन दोनों का सम है 1200 + 600 1800, तो एवरेज निकालना है तो 1800/3 यानी 600 डन। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ वॉलनट्स एंड कैश्यू नट्स सोल्ड इज व्हाट % ऑफ आलमंड सोल्ड। सो दिस प्लस दिस कितना हो गया, ये इन दोनों का सम कितना हो गया 0, दिस इज 2 13 20, और आलमंड्स कितना है 600, तो इसका कितना % है ये निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 6 से काट देते हैं इसको, 6 × 2 12, 6 × 2 12, 220% आ रहा है मेरा आंसर, 220% है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी, ठीक है। 35 सवाल हो गए, 5 और बचे हैं बस, रिलैक्स आराम से कर लो, आपके पास पेपर में समय और बचेगा आराम से करने के लिए, है ना। अच्छा, ओके। ए इन्वेस्टेड एक्स इन SI at 8% of interest per annum for 10 years. B invested the same amount in SI at 5% rate for 6 years.
डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इज 1000, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। भाई दोनों का सेम अमाउंट है, तो इंटरेस्ट इसको कितनी मिलेगी 8% की रेट पर 10 साल, मतलब 80%, और बी को कितनी मिलेगी 5% की रेट पर 6 साल में, यानी 30%। सो द डिफरेंस इज व्हाट 50%, क्योंकि सेम अमाउंट की बात हो रही है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1000। सो अमाउंट इन्वेस्टेड होता है हमेशा 100% प्रिंसिपल, तो 50% की वैल्यू 1000 है तो 100% की वैल्यू 2000 हो गई, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train crosses a moving man traveling in opposite direction with the speed of x meter per second in 15 seconds and train crosses a pole in 18 seconds. Speed of the man हमें बताना है, length of the train is 450। भाई length of the train एंड पोल को क्रॉस करने का समय दिया गया है, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी कितनी, पोल की मतलब ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई पोल को क्रॉस करने में लिया गया समय, ये हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब मैं पहले केस पर आ जाता हूँ। जब वो ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, तो स्पीड तो ऐड हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड ट्रेन की 25 और मैन की x, इनटू टाइम कितना लगता है 15 सेकंड, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। ट्रेन डिस्टेंस कितना चलेगी, यू नो डिस्टेंस चलेगी 450, जो ट्रेन की लेंथ है ना, मैन को क्रॉस करने में, बिकॉज मैन की लेंथ तो ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल होती है। दिस इज 30, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 30 माइनस 25 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32, एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 40 एंड रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:5, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस बताना है। आप बताओ, इन दोनों का सम निकाल सकता हूं पहले दो नंबर्स का। भाई पूरे 5 के 5 नंबर्स का एवरेज 32 है, तो टोटल कितना हो गया 32 इंटू 5 160, और लास्ट के 3 नंबर्स का एवरेज 40 है, तो टोटल 40 इंटू 3 120। 160 माइनस 120 किया तो 40 आया, मतलब इन दोनों का सम जो 8 यूनिट है वो 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। सो डिफरेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंस तो पूछा है 10, यानी कि ऑप्शन बी, है ना। हमने क्या किया, पूरे नंबर्स हैं 5 नंबर्स हैं, 32 उनका एवरेज है, टोटल 32 इंटू 5 160 हो गया, है ना। माइनस लास्ट के 3 नंबर्स का एवरेज 40 है, तो टोटल हो गया 40 इंटू 3 120, है ना। ये 32 इंटू 5, ये 40 इंटू 3, सो देयर टोटल फर्स्ट 2 numbers total is 40, so 8 units is 40, 1 unit is 5, so difference is 2 units, which is 10. Next, A and B together can complete a work in 12 days, A alone completes the work in 20 days. Total wages obtained by A and B together is 5000, find the wages obtained by A alone। तो भाई दोनों को मिलकर जो पैसा मिलता है वो उनकी कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड करते हैं, अगर दोनों साथ साथ काम को फिनिश कर रहे हैं शुरू से एंड तक। तो दोनों की कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, हम ये जानते हैं कि ए एंड बी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया, एंड ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये भी टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, 4 से 3 बार गया, 4 से 5 बार गया, सो 2A बराबर 3B। सो हम ये कह सकते हैं A अपॉन B इज वॉट 3/2। सो अगर 5000 मिल रहा है तो इसको 3000 मिलेगा, इसको 2000 मिलेगा। 5000 को 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो A को कितना मिलेगा 3000। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%, एंड इफ यू वांट टू सेल द सेम बुक एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, उस केस में उसे 150 ज्यादा अर्न करेगा। वो कितना एक्स्ट्रा अर्न करेगा, वी कैन से 30% का इंक्रीज है ना, -10 से +20 लाने में 30% ऑफ सीपी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ये जो परसेंटेज वैल्यूज है प्रॉफिट या लॉस परसेंट की सीपी पर कैलकुलेट की जाती है। तो सीपी का 30% 150 के बराबर, क्योंकि एक्चुअल में 150 कमाया उसने एक्स्ट्रा, तो सीपी कितना हो गया 30 से गया 5 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500, तो सीपी हो गया 500, और ये पेपर हुआ खत्म। यस, ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैंने ये पेपर 29 मिनट में आपको सॉल्व किया, जिसमें मैंने शुरुआत के 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन ही दिया है, और बाकी बीच बीच में आपको समझाई भी है चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें लिख लिख कर। आइडियली अगर मैं इस पेपर को सॉल्व करूँ तो मैं इस पेपर को 15 से 20 मिनट में पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सकता हूँ। आप भी 20 मिनट्स में, 15 to 20 मिनट्स में, आप तो प्रैक्टिस मुझसे भी बहुत ज़्यादा करते हो, आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर लगाते हो, तो आपसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 मिनट से कम में, मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप सभी लोग ये आराम से कर सकते हैं, राइट।
पूरे के पूरे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। तो ये इस टाइप के मॉक्स मैं आपको एग्जाम से पहले आपको कराता रहूँगा। और अगली जो बारी है वो मेंस वाले पेपर की बारी है। मेंस का जो पेपर है पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस का, वो मैं दोनों के दो पार्ट्स में, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी होता है, एक पार्ट में अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है, तो दो पार्ट्स में दोनों पेपर में यहाँ पर अपलोड करूँगा आपके लिए कि मेंस के पेपर को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।